मेवाड़ पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। मेवाड़ में हम लोग जो है ना काफ़ी दूर तक पहुंच गए। मैं आपका मित्र मोहन सिंह राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं है ना आपके अपने हमारे खुद के स्वयं के है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम मेवाड़ में दोस्तों मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी पढ़ रहे थे। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह में मैंने लास्ट में जिक्र किया था शायद खानवा का युद्ध, है ना। हाँ, खानवा का युद्ध किया नहीं था, करवाना था। खानवा से पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि महाराणा सांगा जो है वो एक युद्ध करते हैं बाबर के सामने। उस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध। हालांकि राणा सांगा खुद नहीं थे, लेकिन बाबर भी खुद नहीं थे, ठीक है। बाबर की सेना थी, राणा सांगा की सेना थी। परिणाम ये रहा, बाबर की सेना हार गई। और हारी क्या, इतनी बुरी तरह से हारी। उसके बाद बाबर की सेना जो है मेवाड़ आने से कतरा रही थी। फिर मैंने बताया बाबर ने दुनिया भर की शर्तें रखी थी, लेकिन फिर भी सेना नहीं मानी। तब बाबर ने धर्म का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। और जैसे जिहाद का नारा सुना, बाबर की पूरी सेना तैयार होगी और वो राणा सांगा से युद्ध करने आएगी। उस युद्ध का नाम हम लोगों ने शायद लास्ट में हेडिंग लगा के छोड़ दिया था। उस युद्ध का नाम था दोस्तों खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? खानवा का युद्ध। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, खानवा का युद्ध। बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है। इस युद्ध को आप धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा वैसा वैसा आप कॉपी में छाप लोगे, ठीक है। हेडिंग लगा लोगे, बीचों बीच लिखोगे, तारीख लिखोगे पहले 17 मार्च 1527, ठीक है। युद्ध का नाम आप लिखोगे दोस्तों खानवा का युद्ध। खानवा रूपवास तहसील जिला भरतपुर में पड़ता है। इसी युद्ध को मेरे साथियों कहा जाता है धर्म युद्ध, यानी कि धर्म के नाम पर लड़ा गया, ठीक है। एक तरफ लिखोगे आप हिंदुस्तान का बादशाह, बादशाह का नाम लिखोगे दोस्तों आप बाबर, ठीक है। 1526 से 1530, मात्र 4 साल बाबर रहा था, ठीक है। बाबर में आप लिखोगे, एक तो दोस्तों लिखोगे बाबर तौफ का प्रयोग करता है, तौफ का प्रयोग। दूसरा आप लिखोगे तुलुगमा का प्रयोग। क्या है तौफ और तुलुगमा? इन सभी का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले आप लिख लोगे, है ना। और किससे सीखी ये मैंने आपको शायद बता दिया था। बाबर ने तौफे ईरानियों से सीखी थी और बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली दोस्तों उज्बेकों से सीखी है, ठीक है। तौफ का प्रयोग, तुलुगमा का प्रयोग। और तोपची के नाम भी याद रखना, तोपची। एक तोपची का नाम था दोस्तों मुस्तफा, एक का नाम था उस्ताद अली, एक रूमी पद्धति भी कह सकते हो, रूमी खान। ये ऐसे करके नाम थोड़े से याद रखना, ठीक है। बाबर के सामने मैंने बताया मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा सांगा, है ना, मेवाड़। राजा साहब का नाम था दोस्तों राणा सांगा। कार्यकाल है 1509 से 1528। मैंने बताया दोस्तों युद्ध जो है ना धर्म के नाम पे लड़ा गया। महाराणा सांगा जो है बाबर के सामने, बाबर ने आपको पता ही है कि भाई है ना धर्म की घोषणा कर दी, ये धर्म युद्ध है। और कहते हैं राणा सांगा ने हिंदुस्तान के सभी राजाओं को पत्र लिखे। याद करो पाती पर्वन परंपरा, याद है? हाँ, सभी राजाओं को पत्र लिखे कि मैं हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर भगाने का काम कर रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिए। और राजस्थान और पूरे भारत के लगभग दुनिया भर के लोग आए। कौन कौन आए वो आप लिखोगे इधर आपके राणा सांगा के नीचे कि कौन कौन आए, राणा सांगा ने किस किस को मैसेज किया। सारे इंपॉर्टेंट है, लगभग सब आपको लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला राणा सांगा ने मैसेज किया था दोस्तों आपके मारवाड़। मारवाड़ के राजा थे दोस्तों राव गंगा। खुद नहीं आए थे, बेटे को भेजा था राव मालदेव, ठीक। दूसरा मैसेज किया था दोस्तों जांगल प्रदेश बीकानेर। राजा का नाम था दोस्तों राव जैत सिंह। खुद नहीं आए थे, जैत सिंह ने बेटे को भेजा था, बेटे का नाम है दोस्तों राव कल्याणमल, ठीक है। ये साथ में आप लिखते जाओगे, है ना, कौन कौन आए। इसके अलावा महाराणा सांगा ने मैसेज किया था दोस्तों नागौर। नागौर के राजा आए थे खान ज्यादा। खान ज्यादा मुसलमान थे, खान ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा बाबर आपके महाराणा सांगा ने मैसेज दोस्तों किया था सिर, अच्छा नागौर आया तो नागौर को कंटिन्यू लिख लेते हम, मेड़ता। मेड़ता के राजा आए थे दोस्तों, उनका नाम था वीरमदेव मेड़तिया, वीरमदेव मेड़तिया।
अगला मैसेज वीरमदेव के भाई आए थे, मीराबाई के पिता आए थे कुड़की से। कुड़की पाली में गांव पड़ता है कुड़की। इनका नाम था दोस्तों रतन सिंह जी मेड़तिया। रतन सिंह मेड़तिया, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगला मैसेज किया था सिरोही। सिरोही के राजा आए थे दोस्तों अखेराज देवड़ा। उड़ना अखेराज, अखेराज देवड़ा, ठीक है। सिरोही के पड़ोस में दोस्तों आपका वागड़ रहता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। वहां के राजा आए थे, राजा का नाम था दोस्तों उदय सिंह। याद रखना, वागड़ के राजा कौन आए हैं? वागड़ के उदय सिंह, ठीक है। अगला मैसेज दोस्तों ईडर किया था। ईडर गुजरात में पड़ता है, याद करो। यहाँ के राजा आए थे दोस्तों भारमल। राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया था, खानवा के युद्ध में भारमल साहब आए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला पॉइंट, एक मैसेज किया था आपके महाराणा सांगा का जो मुकुट धारण कर झाला अज्जा सादड़ी से आए थे। सादड़ी, प्रतापगढ़, झाला अज्जा। झाला कौन से? झाला अज्जा, ठीक है। इसके अलावा एक दोस्तों दिल्ली से राजा आए थे जिनका नाम था महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी के भाई थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया है ना, तो उसका भाई बदला लेने आया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखोगे चंदेरी, एमपी में जगह पड़ती है। वहां के राजा आए थे दोस्तों आपके मेदिनी राय। कौन आया है? मेदिनी राय, चंदेरी का राजा, राजा का नाम है मेदिनी राय, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कौन आया देखिए। इसके अलावा दोस्तों राजा आए थे जगनेर। जगनेर भरतपुर में पड़ता है, वहां के राजा आए थे जिनका नाम मिलता है दोस्तों अशोक परमार, ठीक है। आमेर जयपुर, आमेर के दोस्तों राजा आए थे जिनका नाम मिलता है पृथ्वीराज कछवा। पृथ्वीराज कछवा। इसके अलावा आमेर का पृथ्वीराज कछवा, ठीक है। एक राजा है दोस्तों मेवात का, अलवर भरतपुर का। राजा का नाम था दोस्तों हसन खान मेवाती। इसके अलावा एक राजा दोस्तों रायसीन से आया था। रायसीन एमपी में जगह पड़ती है, वहां के राजा का नाम था सहलदी तंवर। सहलदी तंवर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक राजा आए हैं आपके वो अजमेर वाले करमचंद पवार। श्रीनगर, श्रीनगर अजमेर के राजा आए थे, राजा का नाम था करमचंद पवार। करमचंद पवार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक राजा आए थे सलूमर से। सलूमर के राजा आए थे जिनका नाम था दोस्तों रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक राजा आए थे आपके देवलिया। मेन आदमी तो यही है, देवलिया, प्रतापगढ़। देवलिया के दीवान रावत बाग सिंह चुंडावत। बाग सिंह चुंडावत, लगभग ये आपके राजा है। लगभग शायद मैंने सबके नाम लिख लिए हैं। दिख रहे होंगे आपको? हाँ, छोटकी नैनकी दिख रहे हैं ना। मारवाड़ का गंगापुत्र मालदेव नहीं दिख रहा, मैं बोल के सुना रहा, लिख लेना। बीकानेर के जयसिंह पुत्र कल्याणमल, यानी कि जयसिंह और गंगा राजा है, आए उनके बेटे हैं मैदान में। नागौर के खानजादे, मेड़ता के वीरमदेव मेड़तिया, कुड़की पाली के रतन सिंह मेड़तिया, सिरोही के अखेरा देवड़ा, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के उदय सिंह, ईडर गुजरात के भारमल, सादड़ी प्रतापगढ़ के झालाजा, दिल्ली का महमूद लोधी, चंदेरी एमपी का मेदिनी राय, जगनेर भरतपुर का अशोक परमार, आमेर का पृथ्वीराज कछवा, मेवात का हसन खान मेवाती, मेवात अलवर भरतपुर है ना, और रायसेन मध्य प्रदेश का सहलदी तंवर, श्रीनगर अजमेर का करमचंद पवार, सलूमर का रतन सिंह चुंडावत, देवलिया प्रतापगढ़ का रावत बाग सिंह।
ठीक है, लगभग यही है, एक आध कोई है तो भाई। हाँ, मेरी खोपड़ी में इतना ही अभी आ रहा है ना, इतने ही है। 7 राजा 9 राव 174 दार, ऐसा बाबर ने बोला थी कि राणा सांगा के दरबार में थे। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से, ये तो सारा आप लोगों ने लिख ही लिया इधर वाला है ना। मैं वापस थोड़ा जूम करूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। इतने लोग दोस्तों आए, फिर भी युद्ध का परिणाम क्या रहा? युद्ध का परिणाम ये रहा कि सब के सब हार गए। कारण क्या है? हार के कारण भी है ना। नीचे आप एक लाइन लिख लेना, परिणाम, है ना। चलो बाद में लिखेंगे, रहने दो अभी, पहले सुनो इन सब में इंपॉर्टेंट कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जोधपुर का इतिहास अपने सिलेबस में है। 2 सवाल बनेंगे। खानवा के युद्ध के समय या खानवा के मैदान के समय मेवाड़ के महाराणा, सॉरी जोधपुर के राजा कौन थे? आप कहोगे राव गंगा। दूसरा सवाल ये बनेगा, खानवा के मैदान में रंगा का ना सांगा का साथ देने कौन गया? तो कहोगे गंगा का बेटा माला, मालदेव। बीकानेर का इतिहास सिलेबस में, बीकानेर इंपॉर्टेंट रहेगा। दोनों सवाल बनेंगे, युद्ध के समय कौन है, बाद में कौन है। ठीक, नागौर, ये गद्दारी करेंगे, नागौर के मुस्लिम थे। इनके आगे चाहो तो लिख लेना गद्दार, खानजादा के आगे। मेड़ता का वीरमदेव मेड़तिया, इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वीरमदेव और जोधपुर के मालदेव के बीच में युद्ध होता 1540 में, आगे हम पढ़ेंगे, याद रखना। दूसरा, वीरमदेव के बेटे होते जयमल मेड़तिया। तो मेवाड़ के तीसरे शाखे में केसरिया करते जयमल फत्ता। वीरमदेव का भाई रतन सिंह कुड़की से आया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मीराबाई के फादर साहब है, मीराबाई के पिता है, मीरा मेड़ता वाली। हाँ, अखेरा देवड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी गुफा थी उड़ना अखेराज। अच्छा, याद रखना, एक अखेरा सोनगरा भी है पाली की, महाराणा प्रताप के नानो शाह अखेरा सोनगरा, और ये अखेरा देवड़ा, दोनों चौहानी है लेकिन शाखा अलग है। देवड़ा एक सोनगरा, याद रखना, अलग अलग, वो पाली के, ये सिरोही के। उदय सिंह युद्ध मैदान में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। खानवा के मैदान में उदय सिंह जी शहीद हो जाते हैं। अच्छा, और उदय सिंह मेवाड़ के राजा भी बने, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। इधर के भारमल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारमल आमेर के राजा हुए, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजा है भारमल, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भारमल एक आमेर के, एक वागड़ के। झाला अज्जा भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे लिख लेना, मुकुट। राणा सांगा का मुकुट धारण कौन करेगा? झाला अज्जा करेगा। और महाराणा प्रताप का मुकुट धारण कौन करता? झाला बीदा या झाला मन्ना या झाला मान। महमूद लोधी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सवाल आ जाएगा, इब्राहिम लोधी का कौन सा भाई बाबर के खिलाफ राणा सांगा का सहयोग करता है? महमूद लोधी, सचरा भाई। मेदिनी राय इंपॉर्टेंट है, इसी मेदिनी राय को लेकर भाई साहब महाराणा सांगा ने मालवा के राजा से युद्ध किया था, याद करो, गागरोन का युद्ध। और भरतपुर का अशोक परमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक परमार को राणा सांगा ने ऊपरमाल की जागीर दी, और इसी अशोक परमार ने ऊपरमाल के स्थान पर ठिकाना बसाया, ठिकाने का नाम है बिजोलिया। और बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 44 वर्षों तक, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आमेर के पृथ्वीराज कच्छवा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आमेर का इतिहास सिलेबस में है। और आमेर के ये राजा साहब युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? पृथ्वीराज कच्छवा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेवात इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम सेनापति महाराणा प्रताप है ना, महाराणा प्रताप का दर्शक कौन था? क्या साहब? हाकिम खान सूरी, राणा सांगा के ये है, बड़े गजब बहादुर तरीके से लड़े थे भाई हसन खान मेवाती साहब। सहलदी तंवर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राणा सांगा के साथ गद्दारी करेंगे, गद्दार लिख लो आगे। करमचंद पवार तो साहब इंपॉर्टेंट है, ये राणा सांगा राजा बनने से पहले किसके पास गए? करमचंद पवार के पास। और रतन सिंह चुंडावत सलूंगमर की थोड़ा सी याद रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक। देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह चुंडावत, मेवाड़ का दूसरा शाखा होगा, उसमें केसरिया करने वाला कौन है? देवलिया का दीवान रावत बाघ सिंह चुंडावत। कुल मिला के सारे इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, आपको सारे याद रखने दोस्तों, सारे के सारे अपने काम के हैं भाई।
हो जा भाई, बड़ा हो जा, इतना भी नहीं होना है। ये है अपने कौन सा युद्ध, खानवा। लिख लो परिणाम, लिख लो भाई। परिणाम, बाबर विजयी। बाबर कहते जीत गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं ये मिलता है, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें बाबर कह रहा मैं नहीं जीता और राणा सांगा भी नहीं जीता। उसमें ये बताया जा रहा राणा सांगा की रानी कर्मावती थी, वो युद्ध मैदान में आई है ना। बाबर कह रहा मुझे समझाया गया कि हमारे वालों के पास में तोहफे हैं, क्या बोलते तलवार है, तुम्हारे जो राजा लोग तोहफों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है, बाबर युद्ध रोक ले। और बाबर कह रहा मैंने युद्ध रोक दिया और मैंने कर्मावती को अपनी बेटी माना। और आगे कहानी ये कहती है कि जब मेवाड़ पर गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है, तब कर्मावती बाबर की बेटी हुमायूं को राखी भेज देगी, तू मेरा भाई है। और हुमायूं इनका सहयोग करने के लिए आता है, लेकिन आता नहीं है, केवल कहता है आऊंगा, आया नहीं वो। ठीक है, तो याद रखिएगा परिणाम क्या है, वो जीत गया। इतने लोग आने के बावजूद आप लोग हारे। हारने के कारण क्या है, लिखो कारण। सबसे पहला कारण है तोप। तोप में समझते हो, आप तलवार से 10 काटोगे, तोप से 100 उड़ेंगे एक साथ। दूसरा, तुलुगमा युद्ध प्रणाली, यह भी महाराणा सांगा के हार का कारण है। बाबर ने प्रयोग किया, अपने वाले समझे नहीं। होता क्या तुलुगमा, देखिए इधर जाके मान लीजिए ये युद्ध का केंद्र है, इधर बाबर की सेना है और इधर सांगा की सेना है। बाबर की सेना आप मान लो 30,000 है। बाबर 30,000 की पूरी सेना को युद्ध नहीं करवाता, बाबर इस सेना के 3 टुकड़े करता। 10,000 यहां रहेगी, 10,000 यहां रहेगी, 10,000 यहां रहेगी। युद्ध शुरू हुआ, केवल और केवल 10,000 की सेना युद्ध करेगी। ये 10 और ये 10 आराम करेंगे, फल फ्रूट खा रहे, पपीते सेव जूस वगैरह पी रहे। क्यों, क्योंकि इनका नंबर आएगा थोड़ी देर बाद में। अब देखिए 10,000 युद्ध कर रही और अपने वाले इधर वाले सब कर रहे, जगह ही नहीं मिल रही, खुद के सैनिकों को काट रहे, भले सारे के सारे लड़ रहे। इतने लोग आए थे, 5,000 की सेना लाए तो भी कम से कम 20 राजा आए, लाख सैनिक हो गए होंगे। और इधर केवल 10,000 युद्ध कर रहे। 12 बजे तक ये 10,000 या कम पड़ जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। यहां जो 10 है इसमें से 5 आ जाएंगे, इधर वाले 10 में से 5 आ जाएंगे, वापस कितने हो गए 10। और अब जो 10,000 की सेना है एकदम फ्रेश सेना थी और ये थके हुए थे। यहाँ 5,000 जो रह गए थे वो इधर से अटैक करेंगे, 5,000 ये वाले इधर से अटैक करेंगे। पीछे कितने आ गए 10, आगे कितने 10, यानी कि आगे वाली सेना और पीछे वाली दोनों सेनाएं एकदम फ्रेश सेनाएं थी और राणा सांगा की सेना बीच में आ गई। ये ऐसी थी तुलुग युद्ध प्रणाली। ऐसा चक्र था कि राणा सांगा की सेना को और राणा सांगा को समझ में नहीं है। ठीक, अगला हार का कारण है दोस्तों हाथी। अपने जितने भी राजे लोग आए लगभग कहते सारे के सारे हाथियों पर बैठ गए, क्योंकि हाथी पर बैठना थोड़ा आराम से रहता है, आप युद्ध करने में आसानी रहती है। एक तलवार नहीं पहुंचेगी हाथी पर, तो भाले से गुदे भले दो। आप हाथी पर बैठे बैठे भालों से लोगों की खोपड़ियों में छेद कर सकते हो, है ना, आप सुरक्षित रहते हो ऊपर बैठे बैठे। लेकिन तोहफे छूट गई, और तोहफे छूटती है आपको पता ही है कितनी आवाज होती है। और अपने हाथियों ने जिंदगी में कभी तोप की आवाज नहीं सुनी। ऐसा आप तोहफे थी ही नहीं तो आवाज कैसे सुनोगे आप। पहली बार तोहफे छूटी, सारे के सारे हाथी पागल हो गए। आपको पता ही है हाथी पागल होता है तो ऊपर भले ही कोई सा भी सिंह बैठा हो, कोई सा भी तुर्रम खान बैठा हो, हाथी उसको नहीं छोड़ेगा। हाथियों ने अपने सैनिकों को सूंड में पकड़ पकड़ के फेंकना शुरू कर दिया। ये भी एक हार का कारण।
और एक हार का कारण बताया जा रहा। दो गद्दार, एक का नाम ये नागौर वाले जितने भी खानजादे युद्ध कर रहे थे सारे के सारे बाबर से मिल गए। और एक कहते हैं सहलदी तंवर, सहलदी तंवर रायसीन का राजा था, ये जाके मिल गया किससे? बाबर से। इसलिए राणा सांगा हार गए। शायद ये नहीं जाते तो महाराणा सांगा जीत जाते। कैसे? पानीपत का युद्ध हुआ, बिल्कुल हुआ। आपको पता होगा दोस्तों, जो तोपें होती है उन तोपों को बांध कर रखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो जैसे ही तोप छूटती है उसकी आवाज से उसका निशाना चुके नहीं, हिले डुले नहीं, इसलिए जकड़ के बांधते। और बाबर ने पानीपत के मैदान में तोपों को रस्सियों से बांधा। महाराणा सांगा को जानकारी मिली, सांगा बड़ा खतरनाक दिमाग वाला आदमी था भाई। राणा सांगा ने बड़ी बड़ी रस्सियां मंगवाई गई तोपों को, है ना, तो को क्या बोलते हैं, सॉरी, बाबर ने रस्सियां मंगवाई, तोपें बांधी। राणा सांगा ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, युद्ध जैसे शुरू हुआ होगा अपन रस्सियां कटवा देंगे। 5-7 आदमी तैयार है। जैसे युद्ध शुरू हो तुम लोग जाना, तलवारों से रस्सी काट देना, तोप अपनी तरफ है उल्टी घुमा देना, और पीछे की तरफ छूटेगी, आदमी किसके मरेंगे? बब्बर के। गजब का दिमाग लगाया भाई सांगा ने। इस बात की जानकारी बब्बर को इन गद्दारों ने जाके दे दी। वहां गए, वहां जाकर बोला बाबर के हाथ तोहफे बंदी के हो, किससे? रस्सियों से। अरे के मेवाड़ वाले को जानता नहीं, बड़ा खतरनाक आदमी, रस्सियां कटवा देगा वो। बाबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्टेपनी है, लोहे की जंजीर है मेरे पास, मैं इससे बंधवा देता हूं। और कहते बाबर ने तोहफे लोहे की जंजीरों से बंधवा दी। युद्ध शुरू हुआ। वो 4-5 एक आदमी जो थे भागते भागते गए तोहफों की जो रस्सियां उनको काटने के लिए। हालांकि लोहा लोहे को काटता जरूर है, लेकिन वहां रस्सियां नहीं थी, जंजीरें थी, तलवारों से कटी नहीं। तब तक तोहफे छूट गई और सारे के सारे धराशी हो गए। हालांकि ज्यादा तो नहीं है, एक जयपुर के राजा शहीद हो गए थे इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज कछवा एक आपके शहीद हो गए, वागड़ के उदय सिंह जी शहीद हो गए, 2 ये हो गए। महाराणा सांगा कहते खुद घायल हो गए थे, एक आंख तो पहले नहीं थी, हाथ पैर है ना एकदम बराबर आधे टाइप के हो गए, घायल हो गए। राणा सांगा को घायलावस्था में युद्ध मैदान से बाहर निकालने वाला कोई आदमी है, उस आदमी का नाम है दोस्तों राव मालदेव राठौड़। याद रखना, मालदेव राठौड़ ने राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर निकाला। अब आप राजा को बाहर निकाल रहे हो तो राजा की जगह औरतों को युद्ध का नेतृत्व तो करेगा, बिल्कुल साफ झाला करेगा। मैंने लिखवाया था मुकुट धारण कौन करता है? झाला अज्जा। याद रखना, पूछ ले वे खानवा के मैदान में राणा सांगा का मुकुट धारण किसने किया? आप कहोगे झाला अज्जा ने। सवाल खड़ा है ना, मुकुट क्या होता है? मुकुट में समझते हो ना, सोने का मुकुट तो खोपड़ी में पहना जाता है, बाकी युद्ध मैदान में किसी की शक्ल नहीं दिखती, मुकुट दिखता है। हाँ, वो मुकुट चमक रहा है वो बाबर है, वो उधर मुकुट चमक रहा है वो सांगा है। एक मैदान में 2 ही मुकुट होंगे। अगर बाबर का मुकुट पहनकर बाबर का टाबर भी खड़ा है तो बाबर कहलाएगा, राणा सांगा का मुकुट पहनकर झाला अज्जा भी खड़ा है तो सांगा ही कहलाएगा, वो राजा कहलाएगा। जैसे हम देखते हल्दी घाटी में अकबर तो आया ही नहीं भाई, मुकुट किसने पहना? मान सिंह के पहना हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना, सोने का मुकुट चमकता है, उससे पहचान होती है कि वो राजा है। बाकी आप है ना, बाकी युद्ध आपको पता है, खतरनाक धुआंधार तलवारें चलती है, अंधाधुंध खोपड़ियां कटती उछलती हुई दिखती, सटीट बजते हैं, किसी की शक्ल नहीं दिखती। वह पास में जाओगे देखोगे मुकुट में कौन है, तब कोई तलवार निकली तो खोपड़ी उड़ जाएगी। इसलिए मुकुट ही पहचान है। राणा सांगा का मुकुट किसको पहनाया? झाला अज्जा को। राणा सांगा को जोधपुर के मालदेव राठौड़ युद्ध मैदान से बाहर ले गए और मुगलों ने सांगा समझकर काट दिया, किसको? अज्जा को मार दिया। अज्जा लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। जैसे मुकुट हटाया, देखा आंख है 2 कि सांगा तो है ही नहीं, कोई दूसरा है। बाद में जानकारी मिली राणा सांगा को जोधपुर का मालदेव राठौड़ बसवा ले गया। कहां ले गया? बसवा। बसवा दोस्तों दौसा जिले में जगह है, यहीं पर कहते राणा सांगा का चबूतरा बना है। कहां पर? बसवा में। यहां 4-5 महीने कहते रुके। राणा सांगा घायलावस्था में थे, बेहोश थे।
5-6 महीने बाद राणा सांगा को होश आता है। इधर बाबर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया और बाबर ने फाइलें निकाली अपने खिलाफ। कौन कौन थे जो सांगा का साथ दे रहे थे? सबसे पहला नाम आया मेदिनी राय, अटैक करो। लिखवाया था मैंने चंदेरी का युद्ध 1528। बाबर चंदेरी का युद्ध करने जा रहा, कहा? मेदिनी राय के खिलाफ। राणा सांगा घायलावस्था में, बाकी सारे पास में बैठे और कहते राणा सांगा को 3-4-5 महीने जो भी है, बाद में होश आया, आंखें खोली, पूछा कहाँ है? कि हम बसवा दोसा में युद्ध करने गए, क्या हुआ? कि हार गए। अब उसके क्या हालात है कि अपना साथ देने वाला मेदिनी राय के सामने बाबर जो है अटैक करने जा रहा है। राणा सांगा खड़े हो गए, चलो अपन चलते हैं मेदिनी राय का साथ। सारे के सारे साथी अचंभित रह गए। 5-6 महीने बाद भाई साहब होश आया है, कोमा से आप बाहर निकले हो। वो नीचे देखो तो सही, पैर नहीं है, एक हाथ नहीं, आंख नहीं है। कि ना चलो, है ना, गजब का बंदा, गजब का जोशीला राजा, मैं तो जाऊंगा बाबर से युद्ध करूंगा। साथी सारे परेशान हुए। साथियों को लगा सांगा तो जाएगा, मेवाड़ का महाराणा मना भी नहीं कर सकते, खुद तो जाएगा ही जाएगा, अपन को भी ले जाएगा। काम करो, जहर दो। कहते साथियों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। मृत्यु तो होनी। 2 जगह मिलती, कालपी और इरिच, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर कहते राणा सांगा को जहर दिया गया और थोड़े समय बाद राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है दोस्तों, वो मांडलगढ़ में किया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में जगह है, यहीं पे राणा सांगा की दोस्तों छतरी बनी हुई है। ठीक है, ये आपके बेहतरीन योद्धा रहे हैं महाराणा संग्राम सिंह। ठीक है, देख लो क्या लिखे लास्ट में हम लोग लिखे लास्ट में हार के कारण लिखे। ठीक है, गद्दारों का नाम वगैरह आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन, जहां छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करो। लिख लोगी, खानवा युद्ध से घायलावस्था में सांगा को जोधपुर के राव मालदेव ने युद्ध मैदान से बाहर करके बसवा दोसा पहुंचाया। कंटिन्यू लिख लोगे, यहीं पर सांगा का चबूतरा बना है। यहीं पर सांगा का चबूतरा बना है। ठीक है, राणा सांगा को घायलावस्था में युद्ध मैदान से बाहर करके जोधपुर के राव मालदेव ने बसवा दोसा पहुंचाया। यहीं पर राणा सांगा का चबूतरा बना है। ठीक, नेक्स्ट लाइन। अब सांगा साहब बाहर हो गए तो युद्ध का नेतृत्व तो कौन करेगा भाई? मैंने बताया झाला अज्जा करेगा। कौन करेगा? झाला अज्जा। लिखो नेक्स्ट लाइन। खानवा मैदान में झाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट धारण किया। झाला अज्जा ने खानवा के मैदान में राणा सांगा का मुकुट धारण किया। नेक्स्ट लाइन। इरिच ओब्लिक कालपी सांगा का देहांत लिख लो। जहर दे दिया, बाद में कहते मृत्यु। कालपी के आसपास, कालपी उत्तर प्रदेश में जगह, वहां मृत्यु हो जाती। ठीक है, अंतिम संस्कार, राणा सांगा का अंतिम संस्कार मंडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। मंडलगढ़ भीलवाड़ा, और यहीं पर क्या बनी है? छतरी 8 खंभों, कहते हैं छतरी बनाई गई।
और इसी राणा सांगा ने इनको ऊपरमाल की जागीर दी थी आपके अशोक परमार को। ठीक है, अच्छा ये ध्यान देना, ये दोनों अब अलग अलग मामला है। कई तो कहते हैं कि साहब कालपी में जहर दिया, वहां उत्तर प्रदेश में जगह है, यहां से ये मध्य प्रदेश जा रहे चंदेरी के युद्ध में भाग लड़े, 30-35 किलोमीटर आगे निकले, आगे जगह आ गई एरिच, वहां पर राणा सांगा की मृत्यु होती। कहीं कहते हैं नहीं साहब एरिच में जहर दिया और कालपी मृत्यु हो गई। दोनों की आपको जगह याद रखनी। ठीक है, हाँ चलिए, देहांत कब हुआ? 30 जनवरी। हाँ आज का दिन शहीद दिवस 30 जनवरी 1528 महाराणा सांगा का क्या होता दोस्तों? देहांत। और आपको पता होगा 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, वो राणा सांगा की वजह से नहीं, महात्मा गांधी की वजह से। ठीक है, हाँ चलो जो भी है याद रखना। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का देहांत हो जाता है और इनका अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं हम लोग? मानलगढ़ भीलवाड़ा में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। राणा सांगा के टाबरों के नाम लिखो भाई। राजकुमार लिखिएगा, राणा सांगा के पुत्र, इंपॉर्टेंट बेटे हैं। ठीक है, हाँ नंबर 1 राणा भोजराज, दूसरे बेटे का नाम है राणा रतन सिंह, तीसरे बेटे का नाम है राणा विक्रमादित्य, चौथे बेटे का नाम है राणा उदय सिंह। अब देखो उदय सिंह एक पहले आ गया, एक अब आ गया, तो अब क्या लगाएंगे अपन? सेकंड लगाएंगे। ठीक है, सवाल पूछ ले हुए महाराणा सांगा के कितने बेटे राजा बने? 4, हालांकि 4 तो अपने काम के हैं, और भी होंगे बेटे। महाराणा सांगा के 3 बेटे राजा बने थे। जैसे महाराणा कुंभा के 2 बेटे राजा बने, कौन कौन? उदय सिंह फर्स्ट और रायमल, यहां 3 बनेंगे। क्या भोजराज राजा बनेंगे? नहीं, भोजराज के आगे लिख लेना मीराबाई के हस्बैंड है ये, मीराबाई के पति। ठीक, रतन सिंह सांगा की मृत्यु के बाद राजा बनेंगे, हालांकि किस्मत खराब थी, केवल 3 साल ही रहेंगे और 3-4 साल ये रहेंगे, 1535 तक लगभग ये रहेंगे। बाद में फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा बीच में क्या हो गया? बीच में एक दासी के बेटे को बनाते बनवीर, 2 साल के। क्या कहानी आगे हम जिक्र करेंगे अभी। ठीक है, फिर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बड़ा बेटा हमेशा राजा बनता है, भोजराज राजा क्यों नहीं बने? तो दोस्तों नहीं बनने का कारण मैं आपको बता दूं, महाराणा सांगा की मृत्यु से पहले भोजराज जी की मृत्यु हो गई, इसलिए वो राजा नहीं बने। क्लियर है? हाँ, मीराबाई के पति थे ये। मीराबाई आपको पता है ये मेड़ता के है। मीराबाई किसके बेटे? रतन सिंह मेड़तिया के बेटी। रतन सिंह जी राव दूदा के बेटे थे। राव दूदा राव जोधा के बेटे थे। राव जोधा राव रणमल के बेटे थे। राव रणमल राव चूड़ा के बेटे थे। राव चूड़ा राव वीरमदेव जी के बेटे थे और राव सलका जी के थे। उससे पहले धुवड़ जी राठौड़, आसनाथ जी और राव सिंह जी। कहने का मतलब है जोधपुर के राव जोधा का बेटा दूधा मेड़ता जाता है, उनका बेटा रतन सिंह होता है जो खानवा के युद्ध में आया है। रतन सिंह की बेटी मीराबाई है। मीराबाई के पति भोजराज है। भोजराज के पिता महाराणा सांगा है। ठीक है, कॉपी में सेट कर लेना। ठीक, भोजराज नहीं राजा बने, नहीं बनने के कारण सांगा से पहले मृत्यु होगी, तो सीधी सी बात है कौन बनेगा? रतन सिंह। 3 साल ही क्यों? क्या कारण रहा होगा? अगला 4 साल क्यों? क्या कारण रहा होगा? इनके समय ध्यान देना, दुनिया भर की समस्या थी। मेवाड़, वही मेवाड़ है अपना, वही मेवाड़ है दोस्तों। मेवाड़ महाराणा सांगा का है, वही मेवाड़ राणा कुंभा का है। भोजराज चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रतन सिंह को कई किताबें सेकंड भी लिखती है, तो चाहो तो आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रतन सिंह फर्स्ट भी हुए थे, याद करो, रानी पद्मिनी के पति। हालांकि मैं नहीं लिखता सेकंड, क्यों? क्योंकि वो रावल रतन सिंह थे।
ये राणा रतन सिंह है, तो आपको सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रतन सिंह नाम के दो राजा हो गए, ठीक है। तो कहते 3 साल ही क्यों रहे, ये नाम लिख लेना कॉपी में, हो लिख लिए होंगे आपने। अब देखिए 3 साल का कारण ये है, यहाँ आगे कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है इन दोनों की माँ का नाम था कर्मावती, ना राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती, ठीक। इनकी माँ कोई दूसरी थी, हालांकि सांगा के बेटे राजा कौन बन गए, बड़े बेटे ये थे तो ये बन गए। और कर्मावती कहाँ के, हाड़ौती की है, बूंदी की है। इसलिए बूंदी वालों को लगा हमारे भाणी राजा बने, या तो विक्रमादित्य बने या उदय सिंह जी बने। और कहते हैं बूंदी वालों ने कोई योजना बनाई ऐसी, कोई हाड़ौती में कोई कार्यक्रम रखा, उस कार्यक्रम में मेवाड़ के राजा को बुलाया। रतन सिंह जी गए वहां पर, कहते हैं किसी बात को लेकर अणबण हो जाती है और रतन सिंह वहीं पर शहीद हो जाते हैं। तब राजा बनते कौन, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को आपने पढ़ा सुना होगा, बनवीर मार देता है। तब राजा कौन बनते, उदय सिंह। उदय सिंह के बेटे होते वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी, है ना। अब देखिए रतन सिंह वाली क्या कहानी आगे, रतन सिंह के आगे आप एक लाइन लिख लो कॉपी में, क्या लिखोगे, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। क्या लिखोगे, आप लिखोगे राणा रतन सिंह हाड़ौती में, हाड़ौती पूछे तो बूंदी में, हाड़ौती में सूरजमल हाड़ा के साथ, सूरजमल हाड़ा के साथ कहीं कहीं मिलता है शिकार, शिकार कहीं कहीं मिलता है अहरिया नृत्य, शिकार या अहरिया नृत्य करते हुए शहीद। राणा रतन सिंह हाड़ौती में सूरजमल हाड़ा के साथ शिकार या अहर या नृत्य करते हुए शहीद, इतना याद रखना, ठीक। क्या घटनाक्रम हुआ देखिए, हाँ देखना क्या है जी, ये है ये हाड़ौती के राजा कौन है, सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा ने मैसेज किया मेवाड़ के राजा को, मेवाड़ का महाराणा कौन है, रतन सिंह। रतन सिंह जी हाड़ौती में मैंने कोई कार्यक्रम रखा, आप आओ। वहां कहते हो कार्यक्रम में भाग लेने मेवाड़ के महाराणा गए, और आगे जानकारी ये मिलती है कि दोनों शिकार करने के लिए गए। कोई एक शिकार था, दोनों ने तीर चलाया, शिकार के तीर एक साथ लगे, दोनों में लड़ाई होगी, उसने कहा शिकार मेरा, उसने कहा शिकार मेरा। आखिर फैसला हुआ दोनों आपस में युद्ध करेंगे, द्वंद्व युद्ध हुआ दोनों के बीच में, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। और ऐसी जानकारी मिलती, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, दोनों शहीद हो गए। दूसरा कहते हैं हाड़ौती में कोई कार्यक्रम चल रहा था, नृत्य हो रहा था, ठुमके लग रहे थे, नृत्य कौन सा, अहरिया। इस नाच गाने को लेकर अनबन होगी मेवाड़ के राजा में और बूंदी के राजा, उन्होंने कहा ये वाला नाच होना चाहिए, उन्होंने कहा ये वाला होना चाहिए। आपस में आजकल की तरह नहीं, पहले तलवार चलती थी, लड़ाई होती ही, और तलवार में दोनों ने काट दी, कुल मिला के दोनों के दोनों काम आ गए। अब राजा कौन बनेंगे, लगाओ हेडिंग, राणा विक्रमादित्य सिसोदिया। राणा विक्रमादित्य सिसोदिया, सारे सिसोदिया है, ठीक। कार्यकाल लिखो 1531 से 1535। बताया जा रहा है विक्रमादित्य दोस्तों जिस समय राजा बने उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, छोटे से थे। और क्योंकि मेवाड़ के महाराणा सांगा के दो बड़े बड़े बेटे शहीद हो गए, भोजराज जी पहले ही चले गए, रतन सिंह जी अभी हाड़ौती में चले गए, दो छोटे छोटे टाबर है, विक्रमादित्य और दूसरे बेटे, उनके भाई का नाम था, विक्रमादित्य का भाई है, उनका नाम था दोस्तों उदय सिंह। उदय सिंह तो बिल्कुल छोटे ही थे, विक्रमादित्य फिर भी। अब विक्रमादित्य मेवाड़ के महाराणा है, सारा का सारा काम उनकी माँ देख रही, राणा सांगा की विधवा रानी, जिनका नाम है हाड़ी रानी कर्मावती या कर्णावती, तो आप पास में लिख लोगे तरकसिका, मां कर्मावती, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए ये कहां के राजा है, चित्तौड़गढ़ के।
चित्तौड़गढ़ के राजा है दोस्तों विक्रमादित्य, उनके छोटे भाई है जिनका नाम है उदय सिंह सेकंड। सारा काम उनकी मां देख रही है, मां का नाम हाड़ी रानी कर्मावती या कर्णावती। अब यहां पर क्या घटना होती है, यहां पर यह जानकारी मिलती है गुजरात का राजा अटैक करता है। उस राजा का नाम था दोस्तों बहादुर शाह। जफर नहीं है, जफर क्रांति के समय मुगल था, यह बहादुर शाह है। और ऐसी भी जानकारी मिलती है कि बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया तो उसको बनवीर ने बुलाया। बनवीर कौन है, इधर जाके राणा सांगा का एक भाई था, आप सभी को याद होगा, पृथ्वीराज सिसोदिया। याद आया, जिसने राणा सांगा की आंख फोड़ी थी। हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर है। पृथ्वीराज सिसोदिया की कोई दासी है, दासी का बेटा कौन है, बनवीर। बनवीर को लगा यार गजब का मौका है, राणा सांगा मर गया, सांगा का 2 बेटे चले गए, अपन राजा बन जाते हैं टाबरों को सल्टा के। लेकिन अकेले से पार नहीं पड़ेगी साहब, क्या करें, गुजरात चलते हैं। बनवीर गुजरात गया। ध्यान से सुनिएगा, गुजरात का राजा है दोस्तों, उसका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह को जाकर सारी बात बोली, बहादुर शाह मैं मेवाड़ से आया हूं, तू मेरा सहयोग कर, मैं तेरे को धन दूंगा। बहादुर शाह ने कहा बिल्कुल, क्या सहयोग करना है, कि मेवाड़ के 2 राजकुमार उनकी खोपड़ी काट मेरे को राजा बना। बहादुर शाह ने कहा चलो। बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। कहां किया, चित्तौड़गढ़ पर। कब, 1533। कर्मावती सारा काम देख रही, कर्मावती को लगा मामला गड़बड़ा गया है। बहादुर शाह को समझाया मेवाड़ युद्ध करने की हालत में है नहीं, है ना, महाराणा सांगा की डेथ हुई है, उसके बाद में मेवाड़ के 2 राजकुमार थे, हालांकि एक पहले चले गए बड़े वाले, उसके बाद में दूसरे वाले की मृत्यु हो गई है, छोटे छोटे टाबर है, युद्ध करने की हम हालत में है नहीं, तेरे को जो चाहिए पैसा चाहिए हम देंगे, तुझे हम किला दे रहे हैं, रणथंभौर का किला, वो ले वापस जा। बहादुर शाह ने कहा यह भी ठीक। यानी कि कर्मावती ने बहादुर शाह को दोस्तों रणथंभौर दुर्ग देकर संधि कर ली। कहां पर है, सवाई माधोपुर। इस किले से जो भी मिले तू ले और तू जा। बहादुर शाह ने किला लिया और बहादुर शाह वापस। क्या बनवीर को राजा बनाया, हाँ, बनवीर पीछे पीछे गुजरात। अरे कि मुझे राजा नहीं बनाया, कि अब बना देते। बहादुर शाह फिर आ रहा है मेवाड़। इस समय ऐसी कहानी मिलती है कि कर्मावती बाबर के टाबर को मैसेज करती है। बाबर का टाबर कौन है, हुमायूं। बाबर 30 में ही मर गया, ये हुमायूं का कार्यकाल 30 से 40। ठीक है, हालांकि बाद में 15 साल बाहर रहा था, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। अब बाबर का टाबर हुमायूं को मैसेज किया, देख हुमायूं तू मेरा भाई है ना, तेरे भाणिये छोटे छोटे हैं, तू रक्षा कर, गुजरात वाला परेशान कर रहा है, तू सहयोग कर। और ऐसी जानकारी मिलती है हुमायूं ने मैसेज दिया था कि मैं आ रहा हूं। और ये भी आगे कहानी कहती है हुमायूं दिल्ली से रवाना भी हो गया था, सारंगपुर तक वो आ गया था। और इस बात की जानकारी किसको लगी, बहादुर शाह को लगी, अगर मेवाड़ वालों का सहयोग करने हुमायूं आ गया तो अपन हारेंगे। तब कहते हैं बहादुर शाह ने एक मैसेज फेंका, किसको, हुमायूं को। हुमायूं तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, मैं मेवाड़ जा रहा हूं काफिरों को मारने, अगर तू सच्चा मुसलमान है बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। ये पत्र पढ़ा हुमायूं ने, और हुमायूं तो साहब यू टर्न ले लिया वापस। बहादुर शाह की चाल चल, क्योंकि बाढ़ में गई बहन, पहले अपना धर्म, तू काफिरों को मार के आ। बहादुर शाह ने अटैक किया, कर्मावती को लगा अब देने के लिए कुछ है नहीं, सीधी सी बात है, सब शाखा होगा, मेवाड़ का शाखा होगा, कौन सा,
दूसरा। साके का मतलब दोस्तों ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं ना गढ़ के अंदर, सारे के सारे काम आते हैं। ये दो टाबर है, अगर ये दोनों युद्ध में काम आ गए तो भाई मेवाड़ खत्म हो जाएगा। हम लोग देखते हैं मेवाड़ का पहला शाखा, आप याद करो तो पूरी रावल शाखा खत्म हो गई, पूरा वंश खत्म हो गया था। तो शुक्रिया अदा करो कि दूसरी वाली शाखा सिसोदा गांव में बैठी थी, और वहां के भी आगे दो टाबर रह गए थे, अमीर और सज्जन सिंह। अगर वो नहीं होते तो मेवाड़ वहीं समाप्त था। अब क्या करें कि इन टाबरों को ननिहाल भेजो। उदय सिंह और विक्रमादित्य को दोस्तों ननिहाल भेज दिया। इनका ननिहाल कहाँ था? बूंदी। कर्मावती ने कहा केसरिया तो है ना, केसरिया क्या रहे, जोहर मैं कर लूंगी, केसरिया कौन करेगा? अरावल का नेतृत्व तो चुंडावत करता हमेशा। मैसेज फेंका देवलिया के रावत बाघ सिंह चुंडावत को। तो बाघ सिंह जी के हाँ खानवा में रह गए कि हाँ अब आ जाओ। क्या बाघ सिंह चुंडावत खानवा के मैदान में है? ये देखो देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह चुंडावत खानवा के मैदान में राणा सांगा का साथ दिया था, लेकिन वहां युद्ध मैदान में काम नहीं आए, शहीद नहीं हुए। अब आ जाओ। और बाघ सिंह जी चुंडावत कहते हैं इस युद्ध में आते हैं और बहादुर शाह के सामने मेवाड़ का नेतृत्व करते हैं, लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। वो केसरिया कहलाता है। हाड़ी रानी कर्मावती जोहर कर लेती है, वो जोहर कहलाता है। केसरिया जोहर दोनों होते हैं, वो शाखा कहलाता है। मेवाड़ का कौन सा शाखा है? दूसरा। 1534-35। आक्रमण करने वाला कौन है? बहादुर शाह। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए कर्मावती ने जोहर करने से पहले एक बात याद रखना, उन्होंने एक दान किया था जिसे तांबे पत्र में लिखा है। तांबा पत्र होता है अपने, तांबा पत्र बोलते हैं ना, ताम्र पत्र। इसमें कर्मावती के द्वारा दान का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाई? अच्छा, सवाल यूं भी आ सकता है मेवाड़ के दूसरे शाखे की जानकारी आपको कहां से मिलती है? आप कहोगे पुर ताम्र पत्र, पुर भीलवाड़ा में, पुर है, मांडल है, बदनौर है ना। और ये सारे मामले हो गए, बहादुर शाह वापस चला गया। इस समय कहते हैं शायद उसने वो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द वगैरह लिखवाए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहादुर शाह चला गया, मेवाड़ के लोगों ने टाबरों को वापस बुलाया, राजा बनाया किसको? विक्रमादित्य। अब बनाया क्या बनाया, वो तो है ही विक्रमादित्य राजा है। और छोटा भाई कौन है? उदय सिंह। और इन दोनों की रक्षा करने के लिए राजमाता कर्मावती जी एक पन्ना धाय को रख के कहते हैं ना, धाय माँ गुर्जर जाति की महिला है, आमेट की महिला है। आमेट राजसमंद में जगह है, यानी कि माता होती है धाय माँ। एक तो माँ होती है, दूसरी पालन पोषण करने वाली को धाय माँ कहा जाता है। वो पन्ना धाय को बोला ये मेवाड़ का भविष्य मैं आपकी गोद में छोड़ के जा रही, मैं जोहर करने जा रही हूं, आप इनकी रक्षा करना। अब पन्ना धाय रक्षा कर रही है विक्रमादित्य की, रक्षा कर रही है किसकी? उदय सिंह। और उसी समय ऐसी जानकारी मिलती है, बनवीर एंट्री मारता है हाथ में तलवार लिए हुए, पन्ना धाय को पूछता है विक्रमादित्य कहाँ है, इशारा मिलता है कि वहां पर है, और जाते बनवीर काट देता है विक्रमादित्य को। फिर पूछता है उदय सिंह कहाँ है, पन्ना धाय को लगा उदय सिंह को भी मारेगा। अगर उदय सिंह को भी मार दिया तो मेवाड़ समाप्त हो जाएगा, महाराणा प्रताप वगैरह नहीं आए। तब आगे कहानी ये कहती है पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन, नाम सुना होगा आपने, चंदन का बलिदान दिया। उदय सिंह राजकुमार वाले कपड़े पहनाए, उदय सिंह के बिस्तर पे सुलाया, उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचाया। हम लोगों ने लिखा है उदय सिंह का कुंभलगढ़ में पालन पोषण हुआ। चित्तौड़गढ़ से निकालकर कुंभलगढ़ पहुंचाया, अपने बेटे चंदन को वहां सुला दिया। बनवीर आया, पूछा भाई उदय सिंह कहाँ है, क्या वो सो रहा है। और उदय सिंह समझकर बनवीर ने चंदन को काट दिया। कितना बड़ा बलिदान है पन्ना धाय का, है ना, बलिदान का प्रतीक वाकई में। अगर पन्ना धाय ना होते तो मेवाड़ वही समाप्त था। बनवीर को लगा मैंने उदय सिंह को मार दिया, मैंने विक्रमादित्य को मार दिया, मैं मेवाड़ का महाराणा हूं।
बनवीर एक काम जरूर करता है, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर बनवाता है। और धीरे धीरे हलचल तेज हुई, जानकारी ये मिली, जिसको उदय सिंह समझ के मारा वो तो कोई दूसरा टाबर था, उदय सिंह तो कुंभलगढ़ में बैठा है। और वहीं से उदय सिंह जी कुंभलगढ़ में राजा बनते हैं, यानी कि उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। और यही उदय सिंह बनवीर की खोपड़ी काटते हैं, एक युद्ध करते हैं दोस्तों। उस युद्ध का नाम है मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? मावली का। ठीक, अब हुमायूं की क्या कहानी है ये थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप। हुमायूं कार्यकाल क्या है? हुमायूं थोड़ा अपने काम का है भाई, इसलिए मैं बता रहा आपको। हुमायूं के दो कार्यकाल हैं। फिर आप कहोगे साहब इतना गैप कैसे बीच में? बीच में एक भारत में नया वंश घुस गया था, उसका नाम था सूरवंश। सूरवंश का राजा था शेर शाह सूरी। एक न था आदिल शाह, एक था इस्लाम शाह, एक था सिकंदर शाह। चार राजा बने सूरवंश के 15 वर्षों में। शेर शाह तो बेचारा 5 साल रहा, 15, 40, 45। फिर भी बाबर के टाबर को यहां से भगाने में वो कामयाब रहा। हुमायूं दोस्तों मैंने आपको बताया बड़ी मुश्किल से बाबर के टाबर हुआ था। याद करो, भाग्यवान किस्मत वाला 1508 में हुमायूं का जन्म होता है काबुल में। हुमायूं अकबर हमेशा सॉरी बाबर उसको हमेशा अपने साथ में रखता। बाबर ने हुमायूं को कहा था, हुमायूं अगर तू बाद में कभी राजा बनेगा तो ये एक आदमी है, इससे थोड़ा बच के रहना भाई। वो आदमी था शेर शाह सूरी, इतना चालाक आदमी। बाबर को पहले ही पता चल गया था ये शेर शाह सूरी मेरे टाबरों से राज्य छीन लेगा, और उसने ले भी लिया। हालांकि शेर शाह की किस्मत खराब थी, मुगल वापस आ गए, नहीं तो मुगल भारत में वापस नहीं आ। कैसे भगाया उसने? कौन है शेर शाह सूरी? ये बाकी वाले बाहर के, शेर शाह अपने यही का है, बिहार का है। देखिएगा बिहार में दोस्तों एक किला है, चुनार का किला, सुना होगा आपने। चुनार का एक राजा है, उसका नाम था दोस्तों बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, ठीक। इस लोहानी के को छोटी मोटी घर पे नौकरी करने वाला के लिए एक बंदा रखा था, उसका नाम था फरीद। एक दिन फरीद ने शेर का मर्डर किया तो इसकी उपाधि होगी शेर खान। और यही दोस्तों शेर खान बाद में क्या हो गया? शेर शाह सूरी। बात समझ में आई क्या? ठीक। अब देखिएगा होता क्या है, टाइम निकलता गया, लोहानी मर गया। बाहर कहां लोहानी मर गया, उसकी लुगाई विधवा होगी, उसका नाम था दूदू बेगम। शेर शाह ने शादी कर ली दूदू के साथ। दहेज में किला मिल गया चुनार। बिहार में जगह है चुनार, शेर शाह वहां का राजा बन गया। उस समय हिंदुस्तान में बाबर आया था नया नया, बाबर के साथ में रहता। बाबर समझ गया, हुमायूं को बोला ये लड़का परेशान करेगा। हुमायूं ने कहा नहीं रे, इसकी क्या औकात है, मैं आपका बेटा हूं। टाइम निकलता गया। हुमायूं आपको पता ही है 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला आदमी, पैसा अलग अलग रंग की पोशाक पहनता। अफीम का बड़ा शौकीन, 24 घंटे अमल लेने वाला आदमी, नशे में चूर रहने वाला। और इसी हुमायूं को मेवाड़ की तरफ से मैसेज गया था कि गुजरात वाला परेशान कर रहा, आप सहयोग करो। हुमायूं रवाना भी हुआ था, कहते बहादुर शाह ने मैसेज किया था मैं काफिरों को मारने जा रहा हूं, आप बीच में मत आना। आगे जानकारी ये मिलती, हुमायूं को बाद में खबर मिली वो काफिरों को मारने नहीं गया, वो तो पैसे के लिए गया। बनवीर के कहने पर वो गया। हुमायूं ने अटैक किया गुजरात पर, गुजरात की बहादुर शाह को हरा दिया। शेर शाह सूरी परेशान कर रहा था, शेर शाह सूरी को भी हरा देता है वो। इब्राहिम लोदी का भाई, याद करो, महमूद लोदी परेशान कर रहा था, हुमायूं ने उसको भी हराया। 8 वर्षों तक हुमायूं युद्धों में रहा। 1530 में राजा बना, 1538 तक वो लड़ाई करता रहा। 1538 में वो आखिरी युद्ध करता दोस्तों। उस युद्ध का नाम है गौड़ का युद्ध, बंगाल में जगह है। अपने सैनिकों को पूछा अपन कहाँ है? कैसा? बंगाल में। ठीक। हुमायूं सभी को हरा देता है 1538 तक।
हुमायूं ने कहा अब आराम करेंगे, ढक्कन पे ढक्कन खोले जा रहा हूं। 8 साल ढंग से अमल नहीं लिया भाई। शेरशाह सूरी ने पीछे भारत जीत लिया। बंदा वहां 8 महीने रुकता है बंगाल में। 8 महीने जैसे ही बाद नशा उतरा, सैनिकों को पूछा कहाँ बैठे अरे कि बंगाल में। राजधानी अपनी कौन सी? का आगरा। उठो। हुमायूं आगरा के लिए प्रस्थान करता है दोस्तों। रास्ते में बिहार आता है, वहां एक जगह पड़ती है, वहां एक आदमी मिल जाता है सामने, तोसा। जनवरी का महीना है दोस्तों, 1529। सॉरी 39 29 में तो राजा ही नहीं बना था वो। आगे एक आदमी खड़ा, मैंने बताया उस आदमी का नाम है दोस्तों शेर शाह सूरी। कौन है? इधर कौन गया? हुमायूं की सेना बंगाल से आगरा जा रही है, रास्ते में बिहार में एक आदमी खड़ा है, उसका नाम है शेर शाह सूरी। हुमायूं ने पूछा कौन है रे? क्या शेर शाह, फरीद, शेर खान। यहां कैसे खड़ा? भाई मैं मेरे आगरा जा रहा हूं। क्या आगरा तेरा नहीं है? तेरा था। अगर जाना है तो मुझे हरा और जा। हुमायूं ने कहा अभी हरा देते, अभी बंगाल में तो हरा है 8 महीने पहले, कौन सी बड़ी बात है, आजा। शेरशाह ने कहा तू आ। हुमायूं कह रहा तू आ। सेना आमने सामने पड़ी है, तू आ करते महीने 6 हो गए, कोई नहीं आया। बारिश आ गई। जनवरी से जून का महीना आ गया, 29 जून। भयंकर बारिश आई, गंगा नदी में बाढ़ आई। गंगा की सहायक नदी दोस्तों कर्मनाशा, उसमें बाढ़ आती है। हुमायूं की सेना नदी वाले पेटे में खड़ी थी, घोड़े सहित बह गए, डुबकियां लगाते हुए जा रहा। कौन? हुमायूं। कौन सी नदी में? कर्मनाशा। अब सुबह सुबह मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरा आता है, उसका नाम था निजाम सिक्का। याद रखना सिक्के को, सवाल पूछा गया भाई सिक्के को। निजाम सिक्का सुबह सुबह आया, उसने जाल फेंका, बड़ी सी मछली निकली, बाहर निकाला आदमी घोड़ा, 2 थप्पड़ मारी हुमायूं के। तैरना नहीं आ रहा, डुबकिया काय को लगा रहा। हुमायूं ने कहा किसको मार रहा हूं? पहचानता मेरे को? हिंदुस्तान का बादशाह हूं, बाबर का टाबर। सिक्के को हंसी आई है ना, भाई बादशाह है, यूं डुबकिया लगा रहा, मैं नहीं मानता। फिर सारी बात बताई, आईडी प्रूफ वगैरह दिखाया कि ये देख। फिर सारी बात बताई, ऐसा ऐसा मामला हो गया, मैं तो गलती से बह गया। अब देखो शेरशाह सूरी चालाक था नहीं था? शेरशाह को पता था मेरी सेना ऊपर खड़ी है पहाड़ों के ऊपर, हुमायूं नीचे खड़ा है। 6 महीने मैं शुरुआत नहीं करूंगा, उसकी औकात नहीं वो शुरुआत करे, तब तक बारिश आ जाएगी। वही हुआ। हुमायूं ने कहा देख सिक्का, तू अगर मुझे तेरी नाव में बिठाकर आगरा पहुंचाता है तो मैं तुझे, अगर मैं राजा बना तो तुझे 1 दिन का बादशाह बनाऊंगा। कितने दिन का? 1 दिन। सिक्का को फिर हंसी आई, खुद के तो कोई ठिकाने नहीं है और मुझे राजा बनाने की वार्तालाप कर रहा है। फिर भी सिक्के को बेचारे को दया आई कि बेचारा बाबर का टाबर है, छोड़ देते। उसने कहते नाव में चढ़ाकर आगरा पहुंचाया। शेरशाह को जानकारी मिली हुमायूं तो मरा ही नहीं। शेरशाह ने मैसेज किया हुमायूं आजा मैदान में। हुमायूं बड़ा आदमी तैयारी बैठा, फिर पहुंच गया। 1540 कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध, आमने सामने वही शेरशाह सूरी हुमायूं, खतरनाक धुआंधार लड़ाई। शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं दोस्तों ऐसा हारा 15 साल भारत से बाहर भटकना पड़ा। ये दोनों युद्ध आगे मारवाड़ पढ़ेंगे तभी काम आएंगे, इसलिए मैं अभी यहां बता रहा। मालदेव पढ़ेंगे तब ये युद्ध काम आएंगे, तब वापस नहीं बताऊंगा, अभी बताए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये मेवाड़ को एकदम कंठस्थ कर लेना, बाकी आगे ठेठ तक मेवाड़ काम आएगा, लास्ट तक। अब देखिए शेरशाह जीत गया। 15 वर्षों तक हुमायूं भटकता रहा। भटकते भटकते वो कहते अमरकोट जाता है दोस्तों। अमरकोट का नाम सुना आपने? पाकिस्तान में जगह है। वहां के एक राजा हुआ करते थे, राजा साहब का नाम था राणा वेरिसाल सोढ़ा। राणा वेरिसाल सोढ़ा वहां गया, वहां जाकर गला निकाला किसने? हुमायूं ने। मैं हुमायूं। पूछा किधर का है? कि हिंदुस्तान के बाबर का टाबर, भारत का बादशाह का बेटा।
यहाँ कैसे आया कि मेरे को रूम चाहिए, 10 का कमरा चाहिए किराए से। आ रहा है कि भाई गेला आदमी बाबर का बेटा हिंदुस्तान का राजा है, कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई साहब, रहने के लिए किराए का कमरा ही नहीं। कहते मेरी साल ने कई रूम आराम दिला दिया। आगे कहानी ये कहती है, उस रूम के अंदर एक कोई खिड़की बनी हुई है, हुमायूं उस खिड़की के अंदर बैठता, एक बार बैठा और फिर वहां से उठा ही नहीं। 24 में से 20 घंटे वो खिड़की से आंखें फाड़ फाड़ के बाहर झांक रहा है। उसकी नजर पड़ी वहीं टिक गई। ऐसा क्या देख रहा हो आप लोगों के जो मन में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उस खिड़की के सामने दोस्तों एक मस्जिद देख रहा हूं। मस्जिद के अंदर दोस्तों एक मौलवी रहता था। उस मौलवी की 13 वर्षीय पुत्री, आगे निशान पे हमीदा बानो, किसको देख रहा वो? हमीदा बानो, 33 साल का डोकरा 13 साल की लड़की पसंद। वहां जाके मेरी सा छोटा को बोला, यह लड़की रहती मौलवी उसकी बेटी है, मुझे शादी करनी। मेरी साल का गजब का आदमी भैया ना, बड़ी मुश्किल से तेरे को यहाँ पे रखवाया, फिर भी कहते हैं समझा बुझा के उसका ब्याह करवा दिया। हुमायूं प्लस हमीदा बराबर अकबर, ये लो, गई भी होगी, शादी भी होगी, टब्बर भी हो गया, घर की छत भी नहीं है। सवाल कई बार पूछा गया, अकबर का जन्म कहां हुआ? राणा वेरीसाल सोडा के मेला में, 15 अक्टूबर 1542। अब आगे जानकारी ये मिलती है, वहीं पर बैठे वेरीसाल के हुमायूं इधर उधर भटके खा रहा है। उस समय एक ईरान का आदमी आता है दोस्तों, उसका नाम है ताप हमस। कहाँ का है? ईरान का। आया ताप हमस ने आती है ना वेरीसाल सोडा के महल में आया। वहां आकर बोला, यहाँ एक भारत से भगोड़ा आया था, कौन है? हुमायूं डरते डरते हाथ खड़ा किया, मैं। तू है कि? हाँ। बाबर का टाबर का? हाँ खड़ा हूं। खड़ा किया बेचारे को, है ना। कैसे भागा? कैसा? ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुई, वहां से भागना पड़ा। कोई बात, मैं ताप हमस तुझे भारत लौटाऊंगा। हुमायूं ने कहा, वाह साहब क्या किस्मत है। कैसे? 2 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, भारत में शिया मत का पालन करेगा। शिया सुन्नी 2 होते हैं, शिया मत का पालन करे। दूसरी शर्त, काबुल और कंधार के किले मुझे देगा। याद रखना, आपको पता होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, बाबर ने कहा था, हुमायूं मैं तुझे राजा बना रहा हूं, तू तेरे भाइयों को भी देना। इसलिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा भाइयों में किया था। एक इसका भाई था, इसका नाम था कामरान, उसको दिया था काबुल और कंधार। एक भाई था अस्करी, उसे दिया था संभल, आज यूपी में है। एक भाई था इसका हिंदाल, उसको दिया था हेरात, अफगानिस्तान में है। और खुद ने आगरा दिल्ली रखा था। भाइयों बंटवारा किया था। तेरे भाई के पास है काबुल कंधार, वो तू ताप हमस को देगा, तो ताप हमस तुझे भारत देगा। हुमायूं ने कहा भी दिया। भाई को फोन किया, दे काबुल कंधार दे, भाई देगा क्या? भाई ने कहा ना, अरे गेला है क्या, खुद वाले गवाह क्या है, हमारे वाले मांग रहा, हम नहीं देंगे। और कहते हैं हुमायूं ने वहां सोडा के सहयोग से सेना का गठन किया, अटैक किया, काबुल पर जीत लिया। और बाद में दूसरे किले को जीतने जा रहा था, तब उसके कामरान के हथे या अस्करी के हथे वो टाबर चढ़ गया, अकबर। अकबर को उन लोगों ने किले के ऊपर टांग दिया। हुमायूं तो फिर जो लगाई, किसी की नजर पड़ी, हुमायूं को बोला, हुमायूं तेरा टाबर सामने लटक रहा है, अब या तो भारत मिलेगा या टाबर। हुमायूं ने 5-7 मिनट इंतजार किया और बाद में फैसला किया, तोहफे चलाई जाए, जिंदे रहे तो टाबर और हो जाएंगे, भारत नहीं मिलेगा। तोहफे चलाई, हुमायूं ने वो किला भी जीत लिया, लेकिन अकबर की एक भी तोप नहीं लगी। अगर वहां कोई एक आध लग जाती तो नहीं लगी। वो ले जाके दिया ताप हमस को, कह ले भारत दे। उसने एक आदमी फेंका, उस आदमी का नाम था बेराम खान। ये भारत है। हुमायूं ने ऊपर एक भारत का, हाँ यही, अगर तेरे को कोई भारत दिलवाएगा तो ये आदमी दिलवाएगा। और हुमायूं कहते हैं, इस आदमी को लेकर हिंदुस्तान पहुंचता है। 1555 युद्ध होता है दोस्तों, मच्छीवाड़े का युद्ध, पाकिस्तान में जगह है, सर हिंद का युद्ध। और हुमायूं जीत जाता है, हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता। हालांकि एक साथ ही रहा था, 1555 से 56। बाद में आपने पढ़ा होगा, दीन पनाह के सीढ़ियों से गिरने से वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा था, गिर गया, मर गया। राजा बना हुमायूं। एक आदमी शायद आप भूल गए, हुमायूं नहीं भूला, सिक्का याद आया, ऐसा ऐसा आदमी वहां रहता, ले आओ।
और सिक्के ने सुबह सुबह न्यूज़ में पढ़ लिया था हुमायूं राजा बन गया। सिक्का खुश नहीं हो रहा, सिक्का की कम भी छूट रही। मैंने उस दिन थप्पड़े मारी, उसका क्या। हुमायूं के आदमी आई, पूछ सिक्का तू है कहाँ, उठा लिया। हुमायूं के सामने ले गए, भाई साहब ये कम भी। हुमायूं ने कहा डरना नहीं है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं मेरा वादा कर रहा हूँ तुझे राजा बना रहा हूँ, 24 घंटे के लिए तू राजा है। और कहते हैं सिक्का इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। सिक्के ने 2 काम किए अपनी जिंदगी में। एक, चमड़े के बर्तन, सॉरी, चमड़े के सिक्के चलाए, और मिट्टी के बर्तन, 2 काम किए सिक्के ने। इतना खुश था, 24 घंटे का टाइम मिला, 9 घंटे में हार्ट अटैक आ गया, मर गया सिक्का। कभी कभी होता है ऐसा सिस्टम हो जाए कि भाई लॉटरी लगी है, पहली रैंक है। जैसे कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी जैसे आपने सुना होगा, एक कोई लड़की, इसके 10 करोड़ की लॉटरी लगी। बैंक वालों को लगा, सीधा बोला मर जाएगी, किसी आदमी को तैयार किया, ऐसा जाकर बोलना, कोई बाबा जी वगैरह थे, इस प्रकार से बोलना ताकि वो मरे नहीं, कि मुझे क्या मिलेगा, 5,000 रुपया। ठीक, वहाँ गए, घर के आगे जोर जोर चिल्ला रहे, करोड़पति बन गई, लखपति बन गई, ये वो बाहर निकली, पूछा क्या हुआ, क्या तू करोड़पति बन गई, कैसे, लॉटरी लगी, कितनी, 10 करोड़ की। हार्ट अटैक आया क्या उसको, नहीं। उसने कहा बाबा अगर ये सही है तो मैं तुझसे शादी कर लूँ। ये सुनते ही हार्ट अटैक किसको आ गया, बाबे को। क्यों, क्योंकि पूरे 10 करोड़ किसके हुए, अपने ही हो गए, है ना। चलिए, थैंक यू।